बैटल टू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपना जियाओयान है वो भिड़ने वाले हेवन डेवन फिनिश टाइप के चीफ हुआंग टियान से। तो जैसा कि आपने इसके पिछले पार्ट में देखा होगा कि जो हुआंग टियान होता है वो काइलिन को कैप्चर करने के लिए नाइसिन डेमन पाइथन ट्राइब के ऊपर अटैक कर देता है, मगर तभी उसके सामने आ जाता है याओमिंग। लेकिन याओमिंग को हुआंग टियान एक अटैक में दूर फेंक देता है और हुआंग टियान को अपने ऊपर चढ़ते हुए देख जो याओमिंग होता है वो अपने पाइथन ट्राइब के एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को फॉर्म कर लेता है। और जैसे ही आसमान में फॉर्मेशन अपीयर होती है तुरंत इसके अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर आती है जो एग्लोमरेट होकर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक बहुत बड़े पाइथन में। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हुआंग टियान को जो कि इस बड़े से पाइथन को अपीयर होते हुए देख के अपनी हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट से कहता है हेवन फिनिक्स एंशिएंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए। अभी एक बहुत बड़ी फिनिक्स जिसका साइज इस पाइथन के बराबर ये होता है वो अपने 1000 फुट बड़े विंग्स को फ्लैप करती है। और जब ये बड़ी सी फिनिक्स अपने पंखों को फैलाते है तो ऊपर से आने वाली सूर्य की रोशनी भी जमीन पे नहीं पड़ रही होती और अभी इसकी बड़ी बड़ी आंखें देख रही होती है उस पाइथन को। और आसमान में सोगिंग बैटल को देख के अंडरग्राउंड नेटवर्क के जितने भी लोग होते हैं वो सभी ठंडी सांसें लेते हैं। और क्लियरली इनमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि दोनों ट्राइब अपने अपने ट्राइब की गार्डियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देगी। और अभी वो हुआंग टियान भी इमोशनलेस तरीके से उस बड़े से पाइथन को देख रहा होता है। इसके बाद वो एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर नाइसिन स्प्रिंग की तरफ शूट हो गया था और हुआंग टियान को येलो स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हुए देख याओमिंग चिल्लाते हुए कहते हैं अटैक किया जाए। अभी वो बड़ा सा स्नेक जो कि एनर्जी से बना हुआ था वो आसमान में अपनी पूंछ को फटकारता है। अभी आसमान में एक विंड रसिंग साउंड सुनाई देती है और स्पेस एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। और इस बड़े से पाइथन के ऐसे भयानक मोमेंटम को देख के जो हुआंग टियान होते हैं वो अपनी भौं उठा लेता है, लेकिन वो इस फाइट के बीच में इंटरवीन नहीं करता बल्कि उसकी जो बॉडी होती है फुल स्पीड नाइसिन स्प्रिंग की तरफ बढ़ रही होती है। अभी आसमान में मौजूद उस बड़े से पाइथन की वो पूंछ हुआंग टियान से टकराने वाली होती है। अभी पीछे से फिनिक्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एट द सेम टाइम वो 1000 फुट बड़े विंग जो कि गोल्डन लाइट से बने हुए थे वो फ्लैप होते हैं, जिसके बाद वो जो बड़ा सा फिनिक्स होता है उस बड़े से पाइथन की पूंछ से जाके टकरा जाता है। और इन दोनों के टकराव की वजह से आसमान में एक फ्राइटनिंग रिपल फैलती है। और इसी टाइम पे जो हुआंग टियान था वो फ्लैश होकर नाइसिन स्प्रिंग के ऊपर आ गया था और हुआंग टियान को नाइसिन स्प्रिंग के ऊपर अपीयर होते हुए देख जो याओमिंग होते हैं वो गुस्से से पगला जाते हैं। और वो जैसे अपनी फॉर्मेशन को हुआंग टियान के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देने ही वाले थे अभी दूसरे पार्टी के जो फॉर्मेशन होते हैं वो उनके ऊपर एक पैना अटैक कर देती है। और इसी वजह से याओमिंग के पास इससे निपटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। और जब वो बड़ा सा हेवन डेमन फिनिक्स उस बड़े से पाइथन और याओमिंग वगैरह को रोक रही होती है तभी हुआंग टियान की जो नफरत से भरी आंखें होती है वो नाइसिन स्प्रिंग को देखती है। और अभी इस नाइसिन स्प्रिंग के ऊपरी परत पे एक बर्फ की लेयर बन चुकी थी और इसके अंदर से लगातार डार्क और चिली एयर बाहर आती रहती है, जिसे देख के तो हुआंग टियान भी हैरान हो जाता है। हुआंग टियान कहता है कि जियाओमिंग का वुमन सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो ऐसी जगह पे ट्रेन कर रही है। और भले हुआंग टियान अपनी मर्जी से नाइसिन स्प्रिंग के अंदर एंटर कर सकता है लेकिन इसके अंदर रह के ट्रेन करना ये उसके बस की बात नहीं है। हुआंग टियान कहता है कि चलो पहले से कैप्चर करते हैं। कहने के बाद हुआंग टियान को बड़ा साथ नाइसिन स्प्रिंग की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद वो क्लेंच हो गया था। और जैसे ही हुआंग टियान अपने हाथ को क्लेंच करता है तो वो जो बर्फ की लेयर बनी हुई थी वो धीरे धीरे करके क्रैक होने लगती है और एंड में जाके कहीं एक्सप्लोजन के साउंड सुनाई देते हैं। उस बर्फ की लेयर के हट जाने के बाद नाइसिन येलो स्प्रिंग का जो पानी होता है वो वापस से दिखाई देने लगता है। और जब हुआंग टियान बड़े ध्यान से नाइसिन स्प्रिंग के अंदर देखता है तो उसे नाइसिन स्प्रिंग के अंदर से टेरिफाइंग प्रेशर सेंस होता है, लेकिन जो हुआंग टियान होता है वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। उसकी आंखें तुरंत ही कोल्ड हो जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ करके ग्रैब कर देता है। और हुआंग टियान के एक इशारे पे स्प्रिंग के अंदर कई सारे पानी के पिलर्स बन चुके थे और ये जो सारे पानी के पिलर होते हैं ये आसमान की तरफ शूट हो जाते हैं। और जब याओमिंग देखता है कि हुआंग टियान किस तरह से नाइसिन स्प्रिंग के अंदर हड़कंप मचा रहा है, ये देख के जो याओमिंग थे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, लेकिन अभी उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहे होते और अब बस वो उम्मीद ही कर सकते थे कि हुआंग टियान की वजह से काइलिन की ट्रेनिंग डिस्टर्ब ना हो। और भले याओमिंग का ये सोचना दिन में सपने देखने जैसा हो, लेकिन अगर हुआंग टियान लगातार ऐसे अटैक करता रहता है तो फिर काइलिन जो कि इस नाइसिन स्प्रिंग के एकदम बॉटम में उसे कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा। याओमिंग कहते हैं ब्रदर जियाओयान मैं अपने प्रोमिस को पूरा नहीं कर पाया, तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से हुआंग टियान को देखते हैं और उसकी वो नफरत से भरी आंखें लगातार उस नाइसिन स्प्रिंग को देख रही होती है। और अभी स्प्रिंग के बॉटम में एक बड़ा सा वर्म पूल बन चुका था और जब हुआंग टियान उस वर्म पूल की तरफ देखता है तो वहाँ पे उसे एक फिगर दिखाई देता है। और इस बलरे से फिगर को देखने के बाद जो हुआंग टियान होता है वो एक बार फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। एट द सेम टाइम उसके हाथ के अंदर सक्शन फोर्स रिलीज होती है, लेकिन इससे पहले कि वो काइलिन को नाइसिन स्प्रिंग के अंदर से बाहर निकाल पाता अचानक से उसका जो हाथ होता है वो ट्रेम्बल हो जाता है। ये देख के जो हुआंग टियान होता है वो तुरंत अपनी मुंडी को पीछे घुमाता है और जैसे वो अपनी मुंडी घुमाता है तो लाइटनिंग स्पीड से अपनी तरफ आता हुआ एक बंदा दिखाई देता है। और इतना ही नहीं बल्कि तुरंत ही इस बंदे के ऊपर एक 10,000 फुट बड़ा इल्यूजनरी फिगर अपीयर हुआ था। अभी एक गुस्से से भरी मौत की आवाज आसमान से नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है और ये फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल सोनिक वेव रूथलेस तरीके से हुआंग टियान की बॉडी से टकरा जाती है। और इस सोनिक वेव के फ्राइटनिंग स्पीड की वजह से हुआंग टियान को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता यार। इस भयानक से अटैक से टकराने के बाद जो हुआंग टियान होता है उसकी फुटबॉल बन जाती है, जिसके बाद वो कई पहाड़ों को तोड़ने के बाद जैसे करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाया था। अभी उसके कानों में एक ऐसी कोल्ड आवाज जाती है, उस आवाज सुनने के बाद जो हुआंग टियान था उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल पीला हो जाता है। वो आवाज कहती है ओल्ड डॉग हुआंग टियान क्या तू मरना चाहता है। और ये जो गुस्से से भरी ऐसी कोल्ड आवाज होती है लगातार आसमान में फैल दी जाती है। अभी सभी की शौक से भरी आंखें उस तरफ जाती है जहाँ से कि वो आवाज ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन इससे पहले
पहले के लोग उस जगह की तरफ देख पाते, उससे पहले वो जो बड़ा सा इल्यूजनरी फिगर होता है वो गायब हो चुका था और अब बस वहाँ पे कोई रह गया था। तो एक बंदा जिसने काले कपड़ों को पहन के रखा था और अब इसके चेहरे पे आइसी कोल्ड एक्सप्रेशंस होते हैं और जैसे ही लोग इस बंदे को पहचानना शुरू करते हैं तो लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। तभी एक बंदा कहता है कि जियाओ नहीं आखिरकार यहाँ पे क्यों आया है। ये सुन के एक बुड्ढा जो है काफी नॉलेजेबल लग रहा था वो कहता है र्यूमर्स के हिसाब से एंशिएंट हेवन डेवन फिनिक्स नेक्स्ट डेविल पाइथन रहती जिस इंसान को चाहती है वो जियाओ की वुमन है। और अभी का सीन को देख कैसा लग रहा है कि वो जो र्यूमर्स थे वो एकदम सही थे। अभी एक और बंदा हंसते हुए कहता है कि लगता है इस बार हमें काफी अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो जियाओयान है ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि इसके हाथों से तो होल ऑफ सोल के चीफ को भी हार का सामना करना पड़ा और लगता है कि इस बार हुआंग टैन को एक टफ अपोनेंट मिल चुका है। और अभी के सीन को देख कैसा लगता है जैसे कि यहाँ पे मौजूद लोगों में हुआंग टैन के फैंस की भी कमी नहीं होती। अब एक कल का लोंडा कहता है कि छी ये तो एक इंसान ही है, ग्रेट हुआंग टैन से कैसे कंपेयर कर सकता है क्योंकि मैजिकल बीस्ट की सेम स्ट्रेंथ पे कभी भी इंसान उसे कंपेयर नहीं कर सकते। और भले ही जियाओ अभी सेंट्रल प्लान के अंदर काफी अच्छी रेपुटेशन को पोजेस करता हो लेकिन अब क्योंकि ये बीस्ट रीजन में आ चुका है तो उसे पता चलेगा कि हमारे मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के एक्सपर्ट भी वीक नहीं है। और आसमान में वैसे इंस्पेक्टर चेंज को याओ मिंग बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं और जैसे ही वो आसमान में खड़े हुए जियाओ को देखते हैं तुरंत ही उनका चेहरा खुशी से भर चुका था क्योंकि अब जब जियाओ यहाँ पे पहुंच चुका है तो आज का जो मामला है ये रिजोल्व हो जाएगा। अभी जियाओ याओ मिंग की तरफ देख के नोट कर देता है। इसके बाद अपने सर को नीचे झुकाता है उसका ध्यान जाता है नीचे की नेशनल स्प्रिंग के ऊपर और जियाओ के एक सर पे वो वाटर प्लेज लेके हुआंग टैन ने फोर्सफुली बाहर निकाल दिया था। वो जेंटल तरीके से वापस से नेशनल स्प्रिंग के अंदर चले जाते हैं और अभी नीचे का वो जो बड़ा सा वर्म पूल था वो भी गायब हो चुका था। और ऐसा करने के बाद जो जियाओ होते अपने सर को ऊपर उठाता है जिसके बाद उसकी वो हड्डी को भी चीर देने वाली आके जाती है हुआंग टैन के ऊपर जो कि पत्थरों के बीच में से खड़ा हो रहा होता है। और अभी जियाओ के दिल के अंदर एक मर्डरस डिजायर अपीयर हो चुकी थी और ट्रेनिंग के टाइम सबसे बुरा काम होता है ट्रेन कर रहे इंसान को डिस्टर्ब करना और अगर वो एक्सपर्ट केयरलेस रहता है तो उसके सारे एफर्ट्स बेकार ही नहीं होंगे बल्कि उसकी जान पे भी बनाएगी। और हुआंग टैन की अभी के एक्शन से पता चल रहा था कि उसे काइलिन की लाइफ की कोई भी केयर नहीं है और जियाओ इस चीज को बिल्कुल भी सह नहीं सकता था। जियाओ की आंखें अभी ऐसी कोल्ड होती है। अभी हुआंग टैन अपनी गुलूमी चेहरे के साथ कहता है तो तुम वो जियाओयान और अब फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो। ये सुनकर जियाओ अपने एक भौएं को ऊपर उठाते हुए कहता है तो तुम ये सब इसलिए कर रहे थे जिससे कि मैं यहाँ पे अपीयर हो सकूं। और अभी हुआंग टैन को देख कैसे लगता है जैसे कि जियाओ के यहाँ पे अपीयर होने की वजह से वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ है और उसके हिसाब से उसका टारगेट काइलिन नहीं बल्कि जियाओयान था। अभी हुआंग टैन जियाओ को देखता है और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगल से टकराने के बाद उसका दिमाग जो कि अभी तक झल्ला रहा होता है वो उसे शांत करता है और कहता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने कि हमारे ट्राइब मेंबर्स को कैप्चर करके उन्हें होस्टेज की तरह यूज करके हमें धमकाने की हिम्मत की है और मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से हेवन डेमन फिनिक्स के सेंट को सेंस कर पा रहा हूँ और लगता है कि एल्डर्स ने मुझसे एकदम सही कहा था तुम्हारे पास डेमन फिनिक्स विंग्स हैं और सिर्फ इन दोनों चीजों को ही मिला के तुम वो टारगेट बन चुके हो जिसे कि हमारी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब फराल में खत्म करके रहेगी। और आज ये किंग तुम्हारी लाइफ को सैक्रिफाइस की तरह यूज करके सभी लोगों को ये बताएगा कि जो हमारे ट्राइब के रूल्स को तोड़ने की कोशिश करता है उसकी मौत कितनी ज्यादा पेनफुल होती है। और जैसे ही हुआंग टैन ने कहता है तुरंत उसकी बॉडी के अंदर चमकती हुई सूर्य रोशनी बाहर आती है। अभी उसकी पीठ के पीछे 1000 फुट बड़े गोल्डन विंग्स फैल जाते हैं और अभी जो जियाओयान होते हैं वो भी एकदम कोल्ड तरीके से हुआंग टैन को देख रहा होता है। और इस गधे ने भी जिन जिन क्राइम्स की बात की है जियाओ ने अपने जूते की नोक पे भी नहीं रखता। सीन कुछ ऐसा होता है कि जियाओ हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के साथ लाइफ और डेथ की बैटल शुरू नहीं करना चाहता था और भले उसने हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के जूनियर ट्राइब चीफ और 2 ग्रैंड एल्डर को कैप्चर कर लिया हो लेकिन फिर भी जियाओ ने उन तीनों की लाइफ को कोई भी खतरा नहीं पहुंचाया। और जियाओ ने सिर्फ उन तीनों को तब तक कैद करके रखा था जब तक एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब का मैटर सुलझ नहीं गया था जिसके बाद जियाओ ने उन तीनों को छोड़ दिया था। और अगर से एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर जो जियाओ था अपनी इंटेंशंस को एकदम क्लियर कर चुका था। लेकिन अभी के सीन को देख कैसा लगता है जैसे कि जियाओ की इस दया की भावना को हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब ने उसकी कमजोरी समझ लिया है और अब क्योंकि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब जियाओ की काइंडनेस को स्वीकार नहीं कर रही है तो फिर टाइम आ चुका है रूथलेस बनने का। अभी जियाओ हुआंग टैन को देखते हुए कहता है कि बिना किसी दया के टपका न लगता है कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का गमन कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। लेकिन ट्राइब चीफ हुआंग टैन आज मैं भी ये देखना चाहूंगा कि तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे सामने से शब्दों को कह पाओ। ये सुन के हुआंग टैन की जो आंखें होती है वो एकदम ऐसी कोल्ड हो जाती है। वो कहता है कि भले ही तुमने होल ऑफ सोल के चीफ को हरा दिया हो लेकिन तुम इसके दम पे ये मत सोचो कि तुम्हारे स्किन के सामने अर्गेंट बिहेव करने की औकात है। ये कहने के बाद हुआंग टैन अपने बड़े बड़े गोल्डन विंग्स को फ्लैप करता है और उसकी बॉडी स्पेस को चीरते हुए फ्राइटनिंग स्पीड से आगे तरफ शूट हो जाती है। और अभी वो जियाओ के सामने इस तरह से अपीयर हुआ था जैसे कि उसकी बॉडी टेलीपोर्ट हो चुकी हो और साथ ही उसका एक बड़ा सा हाथ सामने की तरफ शूट होता है। अभी उसके बड़े से हाथ गोल्डन एनर्जी ने कवर करके एक बड़े से क्लो में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और ये जो क्लो अटैक था ये रूथलेस तरीके से जियाओ की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही हुआंग टैन ने अपने इस बड़े से क्लो अटैक को आगे की तरफ बढ़ाया था तुरंत जियाओ के आसपास का जो स्पेस था वो एक बैंग साउंड के साथ एक्सप्लोड हो गया था। और हुआंग टैन की ऐसी फ्राइटनिंग स्पीड की वजह से जियाओ की आंखें भी थोड़ी छोटी हो जाती है लेकिन वो इस अटैक को बिल्कुल भी डॉच नहीं करता। उसका एक हाथ तुरंत ही हैंड सील्स को चेंज करता है। फिर उसके हाथ के अंदर से 1000 फुट बड़ा एनर्जी का हैंड प्रिंट सामने की तरफ शूट हो जाता है और अभी इस बड़े से पाम के अंदर पिंक फ्लेम विगल कर रही होती है। उस अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग पाम। और तभी ये जो क्लो और पाम अटैक होते हैं ये आसमान में एक बैंग साउंड के साथ टकरा जाते हैं। अभी एक टेरिफाइंग एनर्जी से भरी हुई हवाएं चारों तरफ फैलती है और अभी आसमान में जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं उन्हें फोर्सफुली तोड़ फोड़ दिया गया था और इस कोलिजन की वजह से जो फोर्स वापस आई थी उसकी वजह से उनकी बॉडी भी थोड़ा ट्रेम्बल हो जाती है और उसे कुछ कदम
कदम पीछे लेने पड़ते हैं, क्योंकि हुआंग टियान एक एडवांस 5 स्टार दोष है और ऊपर से उसका रियल फॉर्म हेवन फीनिक्स है। और ज़ियाओन उससे हेड टक्कर आता है तो फिर ज़ियाओन को कुछ खास एडवांटेज मिलने नहीं वाला। और भले इस कोलिजन की वजह से ज़ियाओन को थोड़ा पीछे हटना पड़ा हो, लेकिन हुआंग टियान के हाथ भी कुछ खास अच्छी नहीं होती। और उस बड़े से पाम अटैक में जो पिंक फ्लेम मिली हुई थी उसकी वजह से हुआंग टियान के हाथ में से जलने की स्मेल बाहर आती है। और प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की वजह से हुआंग टियान को पहले अटैक के अंदर सफर करना पड़ता है। यार अपने जल के हो चुके काले हाथ को देख के हुआंग टियान के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी खतरनाक हो जाते हैं। तभी एक गोल्डन लाइट फ्लैश होती है, उसको वो जल चुका हाथ वापस से पहले की तरह हो जाता है। हुआंग टियान कहलाता है कि सच में प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कहलाने के वर्दी है। ज़ियाओयान इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता, वो तुरंत अपने कंधों को फटकारता है। एट द सेम टाइम उसके वो लाल बोन विंग्स उसकी पीठ के ऊपर अपीयर हो जाते हैं। और जैसे ज़ियाओयान अपने बोन विंग्स को फ्लैप करता है तो तुरंत उसकी बॉडी पुल बैक हो जाती है। और इस हुआंग टियान की जो स्पीड होती है वो कुछ ज्यादा फ्राइटनिंग होती है। और अगर ज़ियाओयान उससे क्लोज रेंज में फाइट करता है तो ये उसके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहने वाला। और ज़ियाओयान को पीछे जाते हुए देख हुआंग टियान हंसते हुए कहता है, क्या तुम अब इस किंग को स्पीड में कॉम्पीट करना चाहते हो? और ये कहती है हुआंग टियान के भी बड़े बड़े गोल्डन विंग्स फ्लैप होते हैं और आसमान में एक अजीब सी आवाज फैलती है। और इस मोमेंट पर सभी के सामने जो हुआंग टियान था वो ज़ियाओयान की तरफ शूट हो गया था। और एक ही एक्सटेंड में वो ज़ियाओयान के पास पहुंच जाते हैं और ज़ियाओयान को कैच करने के बाद हुआंग टियान अपने एक पंच जिसके अंदर गोल्डन एनर्जी भरी हुई थी वो ज़ियाओयान की खोपड़ी की तरफ दे मारता है। और अपनी तरफ बढ़ते हुए रूथलेस अटैक को देख के ज़ियाओयान की भौहें सिकुड़ जाती है। ज़ियाओयान तुरंत अपने हाथों को क्लेंच करता है, उसकी पिंक फ्लेम अपीयर होती है, जिसके बाद ज़ियाओयान अपने पंच को सामने सारे हुआंग टियान के पंच में दे मारता है। और ज़ियाओयान का ये पंच एकदम एक्यूरेट तरीके से हुआंग टियान की बॉडी से टकराया था, लेकिन ज़ियाओयान यहीं पे नहीं रुकता, वो हुआंग टियान के फिगर को बीच में से फाड़ देता है। ये देख के ज़ियाओयान कहता है आफ्टर इमेज। ये कहते हैं ज़ियाओयान पीछे मुड़ता है और अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने ले आता है। और जैसे ज़ियाओयान पीछे मुड़ता है तो एक गोल्डन नेट स्पेस को बीच में से फाड़ देती है, जिसके बाद ये एक बैंग साउंड के साथ ज़ियाओयान के दोनों हाथों से टकराई थी। और इस भयानक से फोर्स से टकराने की वजह से ज़ियाओयान की जो बॉडी होती है वो हजारों फुट पीछे चली जाती है। और पीछे जाते हुए जब ज़ियाओयान अपनी बॉडी को जैसे तैसे करके स्टेबलाइज करता है, अभी उसे अपने पीछे एक फ्राइटनिंग पाम विंड सेंस होती है। और अभी ज़ियाओयान अपनी खोपड़ी को भी नहीं मुड़ा पाया तो अटैक के स्पीड को देख के ज़ियाओयान के जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और आसमान में भी लगातार ज़ियाओयान के चारों तरफ गोल्डन आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती रहती है। और अभी ज़ियाओयान की बॉडी का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहाँ पे कि लात घूसे ना पड़ रहे हो। हुआंग टियान कहता है कि ज़ियाओयान आज मैं तुम्हें अपनी हेवन डेविल फिनिक्स टाइप के डेमन टाइप का एक्सपीरियंस करवाऊंगा। और हुआंग टियान के इन सभी अटैक में इतना पावर होता है ज़ियाओयान के 1000 फुट के दायरे के स्पेस के परकच्चे उड़ जाते हैं। और आसमान में होती हुई इस फ्राइटनिंग बैटल को देख के नीचे मौजूद कई लोग ठंडे सांसें लेते हैं, वो कहते हैं कि टेरिफाइंग स्पीड है। और हेवन डेविल फिनिक्स टाइप स्पीड के अंदर स्पेशलाइज करती है। और हुआंग टियान की अभी की स्पीड से 6 स्टार दोशिंग भी उससे कॉम्पीट नहीं कर सकता। और अभी के सीन को देख कैसे लग रहा होता है जैसे कि इस बार ज़ियाओयान का सामने एक टफ अपोनेंट से हुआ है। और कहा जाता है कि इस ज़ियाओयान की स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन ट्राइब चीफ हुआंग टियान के सामने बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। और आसमान में होते हुए इस बैटल को देख के तो याओ मिंग भी अपनी भौहें से खोल लेते हैं। और अभी उनकी आंखें चिंता से भर चुकी थी, क्योंकि अभी की सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि ज़ियाओयान डिसएडवांटेज में जा रहा है। सीन वापस से आसमान के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे ज़ियाओयान की बॉडी लगातार उन आफ्टर इमेजेस के अंदर बनी हुई थी। और अभी जो ज़ियाओयान होते हैं वो अपना पूरा दम लगा के इन सभी अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। और इतने सालों में ज़ियाओयान के लिए भी पहली बार है जब वो इतने टेरिफाइंग स्पीड वाले किसी अपोनेंट का सामना कर रहा है, क्योंकि हुआंग टियान की अभी की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि ज़ियाओयान को भी एडमिट करना पड़ता है ये अभी का टाइम पे वो उसका बिल्कुल भी मैच नहीं है। और फिनिक्स ट्राइब का मेंबर होने की वजह से ज़ियाओयान को स्पीड गिफ्ट के रूप में मिली थी। और जब हुआंग टियान इन सभी अटैक को करना शुरू करता है तो फिर ज़ियाओयान इसके लिए तैयार न होने की वजह से थोड़ा डिसएडवांटेज में जाना लगता है। और भले ही अभी फेस्ट की इमेजेस किसी इल्यूजन की तरह लग रही हो, लेकिन जैसे ज़ियाओयान के बॉडी से टकराया करते थे तो तुरंत ही रियल हो जाया करते थे। और ये सभी अटैक काफी स्ट्रेंज लगते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है ज़ियाओयान के पास भी कॉम्बैट बैटल एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और इसी वजह से डिसएडवांटेज में जाने के बाद भी ज़ियाओयान काफी जल्दी अपने आप को संभाल लेता है। और इवेंचुअली इन सभी अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और उसकी आंखें लगातार हुआंग टियान के मूवमेंट्स को देखती है। और बात सच होती है कि अगर स्पीड के मामले में बात की जाए तो वो हुआंग टियान का बिल्कुल भी मैच नहीं है, लेकिन ज़ियाओयान के पास भी एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि हुआंग टियान काफी पीछे रह जाता है। और यहाँ पे बात हो रही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की। और अभी ज़ियाओयान की वो काली काली आई कई गोल्डन आफ्टर इमेजेस से भरी हुई थी, और इन सभी आफ्टर इमेजेस के चेहरे पे एक विल स्माइल होती है। और कुछ सेकंडों के अंदर सारे अटैक होते हैं ज़ियाओयान की बॉडी की फ्यूटल स्पॉट को टारगेट करते हैं। और इस टाइम पे ज़ियाओयान के खून पे थोड़ा डिसऑर्डर में आ चुका था, लेकिन इस डिसएडवांटेज में जाने के बाद जो ज़ियाओयान होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अभी उसको डॉज करने की स्पीड भी कम हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात ये होती है अब वो और भी ज्यादा फिश डोज को डॉज कर पा रहा था। यार जैसे ज़ियाओयान ने अपनी आंखें बंद करी थी तो तुरंत उसकी बॉडी के अंदर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलने लगी थी। और वो आसपास के गोल्डन आफ्टर इमेजेस जो कि उसकी खाली आंखों की पकड़ में नहीं आ रहे थे, अब वो उसके परसेप्शन के अंदर एकदम स्लो हो चुके थे। यार इन सभी आफ्टर इमेजेस के स्लो हो जाने के बाद ज़ियाओयान की वो बंद आंखें खुल जाती है, और वो सभी आफ्टर इमेजेस जो कि ज़ियाओयान की आंखों में एकदम रियल लग रहे थे वो इस टाइम पे इल्यूजनरी हो चुके थे। और इसका क्लियर मतलब ये होता है कि ज़ियाओयान को इस टेक्निक को तोड़ने का रास्ता मिल चुका था। वेल रास्ता मिला है या फिर नहीं वो तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, यानी कि हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। और भाई मैं भी अभी एग्जाम दे के आया हूँ, उस वजह से तुम्हारा भाई थोड़ा थका हुआ है, और यही वो रीजन है जिस वजह से आप लोगों को ये वीडियो लेट मिल रही है। और हो सकता है कि आपको 2-4 दिन तक अभी और वीडियो लेट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि
अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं गाइस। वैसे इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना काइलिन है वो 9 स्प्रिंग के अंदर से बाहर आने वाली है, और इस टाइम पे जो अपना काइलिन है वो बन चुका है एक 9 कलर हेवंस बॉइलिंग पाइथन। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, और जो बंदा भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।